अरे रुक जा, उस कबूतर को मेरे हवाले कर दे, वरना तू जिंदा नहीं बचेगी, मैं बता रहा हूँ। जल्दी से दे दे उसे। तभी वहाँ वही साधु बाबा आए। रुक जा शिकारी, तो इन बच्चों को छोड़ दे, नहीं तो मैं अपनी मंत्र की शक्ति से तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। नहीं साधु महाराज, मैं इनको कुछ नहीं करूँगा। आप मुझे भी कुछ मत कीजिएगा, गलती हो गई। इतना बोलकर शिकारी भाग जाता है। बेटा बहुत अच्छे, डायन का अंत पास है। साधु बाबा, अगर आप नहीं आते तो आज हमारा अंत जरूर हो जाता। अरे डरो नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना बोलकर साधु बाबा अदृश्य हो गए। मुझे घर की तरफ निकलना होगा जल्दी, और काका को सारी बात बतानी होगी। गौरी ने सोचा कि उसे रामू काका को सारी बात बतानी चाहिए। गौरी और राजकुमार गांव की ओर लौटे। गांव पहुंचते ही गौरी ने देखा कि रामू काका अपनी झोपड़ी के बाहर बेचैन खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। हाँ, अरे गौरी तू कहाँ थी? अरे मैं रात भर तुझे ढूंढ रहा था। बेटा ये जंगल कोई खेल का मैदान नहीं है जो कहीं भी मुंह उठाकर चल दिए। कहाँ चली गई थी? काका, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये कबूतर, ये कोई साधारण कबूतर नहीं है। ये एक शापित राजकुमार है और मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। गौरी ने रामू काका को सारी कहानी सुनाई। रामू काका की आंखें आश्चर्य और डर से भर गईं। गौरी, तेरा दिल बड़ा है, लेकिन ये डायन कोई साधारण दुश्मन नहीं है बेटा। मैं तेरे साथ चलूंगा, तुझे अकेले उस गढ़ में नहीं जाने दूंगा। काका, आप मेरे साथ होंगे तो मुझे कोई डर नहीं, लेकिन पहले हमें उस मंत्र को समझना होगा। अभिमंत्रित ताबीज तो मिल गया, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा है। रामू काका ने गौरी और कबूतर को अपनी झोपड़ी में ले जाकर अभिमंत्रित ताबीज को देखा, जिसमें कुछ लिखा था। अभिमंत्रित ताबीज पर लिखे शब्द प्राचीन लिपि में थे और रामू काका को थोड़ा बहुत उस लिपि का ज्ञान था। उन्होंने मंत्र का एक हिस्सा पढ़ा, लेकिन बताया कि मंत्र अधूरा था। पूरा मंत्र डायन के गढ़ में ही मिल सकता था, जहाँ एक प्राचीन किताब छिपी थी। बेटी, ये मंत्र डायन की शक्ति को कमजोर कर सकता है, लेकिन गढ़ में जाना जानलेवा है। फिर भी अगर तूने ठान लिया है तो मैं तेरा साथ दूंगा। हाँ, चिंता मत कर। हमें आज रात ही इस कार्य को करना होगा। गढ़ का प्रवेश द्वार एक विशाल लोहे का फाटक था, जिस पर प्राचीन जादुई चिन्ह उकेरे गए थे। गौरी ने मंत्र पढ़ा और अभिमंत्रित ताबीज से एक जादुई रोशनी निकली, जिससे फाटक टूट गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए,